सूरज अस्त हुए, हाथ में डमरू लिया, पहला डमरू बजाया तो दादा पहला डमरू बजाते ही सारे पशु पक्षी उड़ गए। दूसरा डमरू बजाया, एक तोतनी गर्भवती थी, दूसरा डमरू बजाते ही तोतनी का अंडे को जन्म दिया। तीसरा डमरू जब बजाया तो भैया वो अंडा फूटा जिससे कि सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ओ सुखदेव भगवान की। अब भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और ऐसा ही नहीं, नीलकंठ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे, अमर कथा इत लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरारियों माँ के पड़ गए सोता, ओ करा दे रो तोता, माँ के पड़ गए सोता। कथा सुनाते सुनाते काफी समय बीत गया। मैया पार्वती तो सो गई, तोता होकरे भरने लगा। और जब तोता होकरे भरने लगा, भोले बाबा की जब तारी टूटी, समाधि टूटी तो देखा मैया सो रही हैं। भोले बाबा बड़े परेशान, बोले जब जे सो रही तो होकरे कौन दे रहा है? त्रिशूल को आज्ञा दी। और इसी बीच में 10 रुपए राज गंगवार सुनो मुनीश कुमार, 10 रुपए मुनीश गंगवार। जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, सुनाती हूँ 10 मिनट बाद। भैया भोले बाबा ने त्रिशूल को आज्ञा दी, बोले जाओ जिसने भी एक कथा सुनी है उसका जाकर के जीवन खत्म कर दो। तोता वहां से उड़ा। अब तो आगे आगे तोता, पीछे से त्रिशूल, बाके पीछे तो भोले बाबा। इधर वेद व्यास की पत्नी छत पर खड़ी केस सुखा रही थी। जैसे ही जमाई आई, जैसी मुंह बाया तो वो तोता पेट में घुस गया। और जो तोता पेट में प्रवेश कर गया, अब तो भोले बाबा का त्रिशूल वहीं डट गया। बोले महाराज बाहर निकलो। भोले बाबा को देखा, व्यासी ने नमस्कार किया। बोले कहो प्रभु, कुछ कार्य था तो हमें बुला लेते, आपने आने का कष्ट क्यों किया? बोले आए का, तुम्हारे घर में चोर घुसा है। और घर में ना है, चोर तुम्हारी पत्नी के पेट में
व्यास भगवान बोले महाराज जे तो पता आती कि तुम भांग पी ले तो चढ़े जाते, लेकिन इतनी नहीं पता आती कि इतनी चढ़े थे जो तुम पागलपंती करते हो। क्यों? अरे जे बताओ तोता पेट में कैसे घुस जाएगा? बोले मुझे नहीं पता। पत्नी को बुलाओ, पेट को फाड़ेंगे, चोर को निकालेंगे। भोले बाबा जब जिद कर गए उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, तोता अमर कथा सुन के अमर हो गया है, मारना व्यर्थ होगा, इसलिए आप वापस आ जाइए। भोले बाबा वापस अपने धाम को आए हैं। समय बीता, 9 महीने बीत गए, 1 वर्ष बीत गई, 4 नहीं 6 नहीं दादा 10 वर्ष बीत गई। जब गर्भ से कोई संतान पैदा ना भई, मैया बड़ी परेशान है। अंदाजा लगाओ 9 महीने में एक माँ की क्या दशा होती है। यहाँ तो 11 साल बीत गए लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। मैया बड़ी परेशान है और कहती अरे गोविंद, या तो मेरी खाली झोली भर दो, और यदि मेरी झोली न भरी जाए तो एक काम करो, मेरी जिंदगी यहीं खत्म कर दीजिए। मैया 12 साल जब पूरे हुए, पुनः सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। ओ सुखदेव भगवान की 12 वर्ष बाद अवतार लिया। अवतार लेने के बाद हाथ में कमंडल लेके जंगल की तरफ चले तो मैया ने कलाई पकड़ी, बोले कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं महाराज सुखदेव भगवान, अरे मैया तुम नहीं जानो, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कौन पत्नी, कौन पति, कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई, ये रिश्ते तभी तक हैं जब तक शरीर से आवाज निकल रही है। आवाज निकलना बंद, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला रहा। आप चिंता न करो, मैया ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है।